Hello students, I am your new English teacher अरविंद। तो शुरू करते हैं फ्लेमिंगो चैप्टर फर्स्ट। अब देखो है तो ये फर्स्ट चैप्टर पर नाम है इसका द लास्ट लेसन। इसको लिखा है अल्फोंसे डॉडेट ने। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके जितने भी चैप्टर्स हैं और इनके राइटर्स हैं इन सब के नाम आपको अच्छी तरह से विद स्पेलिंग लिख लिख के याद कर लेने हैं, क्योंकि पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि ये चैप्टर किसने लिखा है या ये लाइनें किस चैप्टर से ली गई हैं। अब देखो तुम्हारी बुक का नाम है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो होता क्या है? फ्लेमिंगो यह एक बर्ड है जो हंस जैसा दिखता है। 6 तरह की इसकी प्रजातियां पाई जाती हैं और उसका साइंटिफिक नेम फिनिकोटेरस रोजियस है। तो ये हुई फ्लेमिंगो की बात। तो अब शुरू करते हैं चैप्टर द लास्ट लेसन। अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में। अल्फोंसे डॉडे 1840 में पैदा होकर 1897 में चल बसे। वॉज द फ्रेंच नॉवलिस्ट, ये फ्रांस के नॉवलिस्ट थे जो नॉवल लिखते हैं। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखते थे। एक टाइम था जब नॉवल पढ़ने का शौक ऐसा था जैसे आजकल लोग फिल्में देखते हैं, पूरे दिन यूट्यूब में घुसे रहते हैं। तो एक दौर ऐसा था जब लोग छुप छुप के कहानियाँ और नॉवल पढ़ते थे। जिस बच्चे के पास कहानी की किताब पाई जाती थी पूरा कुनबा मिल के जम के उसकी पिटाई करता था। लेकिन आज किताबों की वैल्यू है क्योंकि किताबें कोई पढ़ता नहीं है और ये सब लोग आज महान लोगों का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। तो कहानी का नाम है द लास्ट लेसन। सेट का मतलब ये कहानी सेट की गई है किस बैकग्राउंड में? जब फ्रैंको प्रूशियन वॉर हुई थी। फ्रांस एक देश है और प्रूशिया उस टाइम एक देश था जो आज के जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स को मिला के बनता था। और फ्रांस के कुछ शहरों पर प्रूशिया ने हमला किया और बिस्मार्क प्रूशिया का लीडर था। बिस्मार्क, इसके बारे में तुम हिस्ट्री में पढ़ोगे। तो बिस्मार्क के नेतृत्व में फौजों ने फ्रांस पर हमला किया और फ्रांस के कुछ इलाके फ्रांस हार गया। असली में हुआ ये कि फ्रांस के लोग तो बड़े बहादुर थे पर उनके नेताओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेश एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स। इस कहानी में दिखाया गया है कि फ्रांस के जो शुरू बॉर्डर के एरिया हैं उनमें कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं एल्सेश और लॉरेन जो दुश्मन के हाथों में यानी प्रूशिया के हाथों में पड़ चुके हैं। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट्स दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। रीड द स्टोरी, इस कहानी को पढ़ो। टू फाइंड आउट, यह पता लगाओ। व्हाट इफेक्ट्स दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, कि स्कूल की एक दिन की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ा। अब क्योंकि तुम्हें इंग्लिश सीखने के लिए ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो आपको पूरा इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट। एक्सप्रेशंस का मतलब शब्दों का समूह। कि टेक्स्ट, अब टेक्स्ट किसको कहते हैं? कोई भी कहानी या नॉवल जो किसी लेखक ने लिखी है उसको टेक्स्ट कहा जाता है। इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि तुम्हें इनके मीनिंग डिक्शनरी में नहीं ढूंढने हैं, अपने दिमाग से आइडिया लगाना है। कॉन्टेक्स्ट मतलब ये जो, जैसे इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, ये एक एक्सप्रेशन है। काउंटेड ऑन, थम्ड एट द एजेस, इन यूनिसन, ग्रेट बसल, रिप्रोच आवरसेल्व्स विद अ ग्रेट बसल। तो ये जो शब्द हैं, शब्दों के समूह, इनको फ्रेज कहते हैं।
और इनका मीनिंग डिक्शनरी में ढूंढने के बजाय वाक्य के आधार पर आइडिया लगाना होता है कि इसका क्या मतलब निकलेगा। तब भी कोई भी लैंग्वेज हमारी इम्प्रूव होती चली जाती है। तुम वैसे भी देखो कि जितनी इंग्लिश तुम जानते हो उसमें कितने शब्द तुमने डिक्शनरी में देखे हैं और कितने शब्द ऐसे हैं जो बिना डिक्शनरी के ही तुम्हें आ गए हैं। जैसे कि यहीं से देखो, आई स्टार्टेड। क्या तुमने कभी स्टार्टेड शब्द का अर्थ डिक्शनरी में देखा है? नहीं, पर तुम्हें इसका मीनिंग पता है क्योंकि सुन सुनकर तुम्हारे दिमाग ने इसका मीनिंग अपने आप कैच कर लिया है। तो उसी तरीके से ये मीनिंग पता लगाने हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। यहाँ पे इसका मतलब मैं स्कूल के लिए बहुत देर से चला। दैट मॉर्निंग, उस सुबह को। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। अब ग्रेट ड्रेड का मतलब, स्कोल्डिंग का मतलब होता है धमकाया जाना, यानी स्कूल में। अब आई का मतलब क्या हुआ? आई का मतलब हुआ कि ये कहानी, आई का मतलब ये हुआ कि कोई भी लेखक जब कहानी लिखता है, या तुम भी कभी लेखक बनोगे और कोई कहानी या नॉवल लिखोगे, तो दो तरह से लिखी जाती है। तो एक तरीका है ये आत्मकथात्मक रूप से कहानियाँ लिखना, जिसमें लेखक इस कहानी का हीरो बन जाता है और हीरो के दृष्टिकोण से पूरी कहानी को लिखता है। तो इसमें ये कोई स्टूडेंट है जिसके नज़रिए से पूरी कहानी लिखी गई है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। यानी कि मैं स्कूल के लिए बहुत लेट चला था उस सुबह को, और बहुत ही ग्रेट ड्रेड, बहुत ज़्यादा भयभीत था कि मुझे स्कोल्डिंग, धमकाया जाएगा स्कूल में टीचरों के द्वारा। एस्पेशली, खास तौर से। बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। क्यों धमकाया जाएगा? क्योंकि एम हैमल ने, हैड माने वो कह चुके थे पहले ही कि वो क्वेश्चन पूछेंगे। ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, यानी ग्रामर के कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। और जैसा कि स्टूडेंट्स के साथ होता है, आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, यानी कि मुझे एक शब्द भी नहीं आता था पार्टिसिपल्स के बारे में, जो पाठ उन्होंने याद करने के लिए दिया था। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? फॉर अ मोमेंट, पल भर के लिए। आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। आउट ऑफ डोर्स का मतलब है स्कूल से बाहर। स्पेंडिंग यानी व्यतीत करना, यानी कि एक पल भर के लिए उसने सोचा कि भाग जाए और पूरे दिन स्कूल गोल करे। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट। बाहर इतनी गर्मी थी और इतना उजाला था, सनलाइट थी। अब अंग्रेज जब भी कहानियाँ लिखते हैं तो अंग्रेज़ों के यहाँ पूरे साल ठंड पड़ती है, कभी कभी सूरज निकलता है। इसलिए उनकी कहानियों में, उनके सपनों में हमेशा सूरज और धूप ही आती है। तो यहाँ इंडिया में जून जुलाई के महीने में हम जब इस कहानी को पढ़ते हैं कि कितनी धूप थी और कितनी धूप थी, कितना गर्म था, इसका ये मतलब नहीं है। ये फ्रांस में लिखी गई कहानी है जहाँ ठंड पड़ती है, इसलिए धूप और गर्मी को ये लोग इतना अच्छा मानते हैं। बाहर धूप है। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। चिड़िया चहचहा रही हैं। वुड्स का मतलब है जंगल और पेड़। जंगल के एज यानी बाउंड्री। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ जंगल से आ रही है। ये अब से 200 साल पहले की कहानी है। इसका मतलब उस टाइम पेड़ इतने ज़्यादा थे, और आप भी अपने गांव वगैरह जाओ तो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं। जंगल जो है शहर के ख़त्म होने पे दिखता है कि यहाँ से जंगल शुरू हो रहा है। तो उस टाइम पेड़ इतने ज़्यादा थे कि खाली, अब तो हम ट्रीज वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, पर उस टाइम वुड्स शब्द का इस्तेमाल करते थे, जिसका मतलब होता था जंगल, क्योंकि शहर से जंगल दिखता था। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल। ओपन फील्ड माने खेत, और सॉ मिल जो तुमने देखा होगा पेंटिंग्स में, बड़े बड़े पंखे
जो पवन चक्कियाँ होती हैं, द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और जो वहाँ पर उसने देखा 100 मील के पीछे प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। जो प्रूशिया देश के सिपाही थे जिन्होंने कब्जा कर लिया था फ्रांस के उन ज़िलों पर, वे ड्रिलिंग का मतलब, यहाँ पे ड्रिलिंग का मतलब ड्रिल मशीन नहीं है, ड्रिल का मतलब होता है फौज जब लेफ्ट राइट करती है, परेड करती है, किसी भी देश पर कब्जा करती है तो फौज मार्च करती है, अपने ड्रम बजाती है, अपना झंडा लगाती है, तो इस सारे काम को ड्रिल कहते हैं। लेफ्ट राइट 1 2 3। अब तुम्हारे स्कूल में भी एनसीसी आने वाली है, तब तुम देखोगे ड्रिल किसको कहते हैं। ड्रिल माने सावधान विश्राम, सीधे मोड़, पीछे चल, 1 2 3, ये सब ड्रिल कहलाती है। तो दुश्मन के फौजी ड्रिल कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। इट वॉज ऑल, यह सब कुछ, मच मोर टेम्पटिंग, बहुत ही ज़्यादा ललचाने वाला था, स्कूल अटेंड करने के बजाय। मतलब कहने का ये है कि इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, इसको देखना ज़्यादा इच्छा कर रही थी उसकी। और रूल फॉर पार्टिसिपल्स, अब ग्रामर में कौन पढ़े, ये एक नीरस सी चीज़ थी, पार्टिसिपल का रूल याद करना। और सिपाहियों को ड्रिल करते देखना, चिड़ियों का चहचहाना देखना, स्कूल से बाहर की दुनिया ज़्यादा मज़ेदार थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट, लेकिन फिर भी मैंने पीरियड गोल करने के आइडिया को, स्ट्रेंथ माने मेरा मन इतना स्ट्रॉन्ग था, रेजिस्ट माने मैंने विरोध किया, अपनी इस इच्छा को दबा दिया। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और दौड़ पड़ा स्कूल की तरफ। आगे, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब मैं टाउन हॉल को पास किया मैंने, देयर वाज ए क्राउड, वहाँ एक भीड़ लगी हुई थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। पहले ज़माने में क्या होता था कि कोई भी सूचनाएं बड़े से बुलेटिन बोर्ड पे लगा दी जाती थी। जैसे कि तुम देखते हो तुम्हारे स्कूल में नोटिस बोर्ड है, उस पर कोई सूचना लगा दी जाती है, या राशन की दुकान पे बोर्ड पे लगा दिया जाता है कि भाई आज राशन मिलेगा या आज राशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही शहर में बुलेटिन बोर्ड होते थे, विदेशों में अब भी होते होंगे, जहाँ से पूरा गांव सूचना को ले लेता है कि भाई अब ये नई सूचना ये आई है, उसी पे पोस्टर चिपका दिए जाते हैं। जब अखबार भी छपने शुरू नहीं हुए थे तो बुलेटिन बोर्ड, ऐसी ऐसी चीज़ें थी जिनके माध्यम से पब्लिक को सूचना मिलती थी कि अब क्या हो रहा है। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज़ हैज़ कम फ्रॉम देयर। हमारी सारी बुरी खबरें इस बुलेटिन बोर्ड से ही आती थी। द लॉस्ट बैटल्स, लड़ाइयों का हारना, द ड्राफ्ट, नया कानून, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, यानी जो फौज जीत गई है उसके कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद से बोला, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके मैंने खुद से बोला, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो गई होगी। यानी आज फिर से कोई बुरी खबर आई है जो बुलेटिन बोर्ड पे लोग भीड़ लगा के देख रहे हैं कि हुआ क्या है। तो ये हुआ इसका पहला पेज। अब आप इसको ज़ोर ज़ोर से रीड करेंगे, और कोई वर्ड मीनिंग आपके समझ में ना आते हों ऐसा इसमें नहीं है, पहले अपना दिमाग लगा के सोचेंगे कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है, और फिर उसको डिक्शनरी में देखेंगे। अब जैसे कि ये शब्द है, इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, यानी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था।